प्रिय विद्यार्थियों, लघु सिद्धांत कौमुदी का अच संधि प्रकरण हमने प्रारंभ कर दिया था और अच संधि प्रकरण में हमने प्रारंभिक 2 सूत्रों का अध्ययन भी कर लिया था। पहला सूत्र था इक्को यणचि। यह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। कब होता है? यदि अच परे हो तो। अच परे होने और संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक में हम 4 वर्ण लेते हैं। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण गिने जाते हैं, ई उ री ली, और यण में भी 4 वर्ण होते हैं, य व र ल। तो इक के स्थान पर यानी ई उ री ली के स्थान पर य व र ल होते हैं। कब होते हैं? अची, अच परे होने पर, यानी अच परे हो और संहिता का विषय हो, संधि का विषय हो, तो वहां इक के स्थान पर यण आदेश होता है। दूसरा सूत्र तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यह सूत्र यह कहता है कि जिस स्थान पर सप्तमी विभक्ति वाले पद का निर्देश होता है, उस स्थान पर उस सप्तमी विभक्ति वाले पद से ठीक पूर्व वर्ण के स्थान पर विद्यमान कार्य समझा जाना चाहिए। यहाँ जो पहला सूत्र है, उस सूत्र को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि सुधि प्लस उपास्य में धी भी इक में आता है, उ भी इक में आता है। तो अब हम इन दोनों में से किसके स्थान पर यण करें? तो इसका समाधान इस सूत्र में बताया गया है कि सप्तमी विभक्ति से जो निर्दिष्ट पद है, वो वहाँ जो है अच्छी पद में जो है सप्तमी विभक्ति है और अच है यहाँ उ। तो उ से ठीक पूर्व यानी धी का ई, इस धी के इकार के स्थान पर हम वो कार्य करेंगे। कौन सा कार्य? जो पहले वाले सूत्र में बताया गया है, यानी कि यण आदेश करने का कार्य। तो यण आदेश कहाँ होगा? यण आदेश होगा धी के इकार के स्थान पर। अब आता है अगला सूत्र, स्थाने अंतरतमः। यह पहले अध्याय के दूसरे पाद का 50वां सूत्र है। प्रसंगे सति सदृश्यतमः आदेश शात सुधय उपास्य इति जाते। देखिए, एक स्थानी के स्थान पर कई आदेश की प्राप्ति होने पर उनमें जो स्थानी सबसे अधिक समान हो वह आदेश होता है। कहने का मतलब यह है कि स्थानी किसे कहेंगे? जिसके स्थान पर कोई कार्य हो रहा है, और आदेश जो कार्य हो रहा है। तो हम ये पढ़ रहे थे, हमारा जो प्रसंग चल रहा है उसमें, कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो जो सूत्र है, उस सूत्र में इक यानी सुधि प्लस उपास्य में धी का जो ई है वो इक है, और उस इकार के स्थान पर यण यानी य व र ल, ये 4 आदेश प्राप्त होते हैं, यानी कई आदेश प्राप्त होते हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि एक दीर्घ ई के स्थान पर हम इन 4 में से य व र ल, इन 4 में से जो है क्या आदेश करें? तो इसका जो उत्तर है वो इस सूत्र से मिलता है कि जो सबसे अधिक सदृश्यतम हो। सदृश्यतम का मतलब है जो समान हो, है ना? मतलब जो सबसे अधिक समान हो वही आदेश होगा। कहने का मतलब यह है कि सुधि के ई के स्थान पर यण में से य व र ल, ये जो 4 आदेश है, इन 4 में से जो सबसे अधिक समान होगा वो ही आदेश होगा। तो
अब सबसे अधिक समानता का क्या मतलब है? सबसे अधिक समानता का मतलब है कि जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो सदृशतम है यानी सर्वाधिक समान है वो ही आदेश होगा। और हमने उच्चारण स्थान वाले सूत्र पढ़े हैं, उसमें बताया था कि ई चू ये शा नाम तालु। तो ई चू च वर्ग और ये और श इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इन चार में से य व र ल ये जो चार यण प्रत्याहार के वर्ण है, इन चार में से यकार ही इस इकार के स्थान पर आदेश होगा। तो अब देखिए सु ध ये भी जो है हलंत होगा। सु ध य प्लस उपास्य। ये हलंत क्यों होगा? क्योंकि ये जो यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार में य व र ल चारों वर्ण हलंत होंगे, क्योंकि इन सब में जो अकार होता है वो केवल उच्चारणार्थ होता है। जब ये प्रयुक्त होते हैं, जब ये काम में लिए जाते हैं, तो सभी हल वर्ण हलंत होते हैं। तो यहाँ जो धी के ई के स्थान पर आदेश हुआ ये, तो वो ये भी हलंत होगा। तो सु ध य प्लस उपास्य ये रूप बन जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। स्थाने अंतरतम जो सूत्र है वो क्या करता है। अब देखिए स्थाने अंतरतम सूत्र ने क्या किया। सु धी प्लस उपास्य ये रूप था, तो ई के स्थान पर यानी ई क्या था? इक। इस इक के स्थान पर यण आदेश हुआ। यण में चार वर्ण आते हैं, य व र ल। अब उन चार में से कौन सा होगा, इसका निर्धारण किया स्थाने अंतरतम सूत्र ने कि ई से जो सर्वाधिक समानता रखने वाला वर्ण है इन चारों में वो है य। तो यह आदेश हो गया ई के स्थान पर। तो अगला जो रूप बनेगा इसका वो बनेगा सु ध हलंत हो जाएगा। ई के स्थान पर यह हो गया, तो सु ध हलंत यह हलंत प्लस उपास्य। अब अगला सूत्र अनचिच। अनचिच क्या कहता है कि अचह परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुध ध य प्लस उपास्य। देखिए ये सूत्र कहता है कि अच के बाद वर्तमान यर प्रत्याहार के वर्ण का विकल्प से द्वित्व होता है। क्या कि अच के बाद स्थित यर प्रत्याहार के वर्ण का विकल्प से द्वित्व होता है, किंतु यर के बाद अच अर्थात स्वर होने पर द्वित्व नहीं होता। दो बातें यहाँ बताई गई है। और चूंकि यह कार्य जो है विकल्प से किया गया है कि अच के बाद स्थित यर को विकल्प से द्वित्व करेंगे। विकल्प का मतलब होता है कि एक स्थान पर उस वर्ण को द्वित्व होगा और दूसरे स्थान पर वो द्वित्व नहीं होगा, है ना। एक स्थिति तो यह है। और अगर उस यर के बाद अच है अर्थात स्वर है तो वो द्वित्व नहीं होता। देखिए सुध य प्लस उपास्य ये स्थिति थी। अब इसमें जो ध है यह क्या है? यर है। और इससे पहले जो है सु का ऊ है जो कि अच है। तो अच के बाद यर को विकल्प से द्वित्व होता है, अर्थात दो रूप बनते हैं। एक जगह द्वित्व होगा और दूसरी जगह द्वित्व नहीं होगा। तो यहाँ दो रूप बन जाएंगे, सु ध य प्लस उपास्य और दूसरा बनेगा सु ध ध य प्लस उपास्य।
बात समझ में आ गई होगी। यहाँ यह बताया जा रहा है कि यर प्रत्याहार से पहले अगर अच हो तो उस यर को विकल्प से द्वित्व होता है। तो यर से पहले, यर क्या है इसमें? ध जो है यर प्रत्याहार में आता है, और इस ध से पहले ऊ, सु का जो ऊ है यह अच है। तो ऐसी स्थिति में इस ध को जो है विकल्प से द्वित्व हुआ। द्वित्व विकल्प का मतलब यह है कि एक स्थान पर ये दो रूप बनेंगे और एक स्थान पर एक ही रूप रहेगा। तो यहाँ हमारे जो हम सिद्धि बना रहे थे उस सिद्धि में दो रूप बन जाएंगे, एक सु ध य प्लस उपास्य और दूसरा बनेगा सु ध य प्लस उपास्य। छात्रों, मुझे उम्मीद है आपको दोनों सूत्र समझ में आए होंगे। अभी हम यहीं विराम लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अगला सूत्र देखेंगे। धन्यवाद।